नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड में इंग्लिश को कवर कर रहे हैं और ये मेरा 10वां वीडियो है। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बेसिक वीडियो है, पार्ट वन है ये पार्ट वन, केवल बेसिक। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका टेंस तैयार है। अगर आपका टेंस तैयार नहीं है तो इस वीडियो को स्किप करके पहले आप टेंस का वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके, उसके बाद डायरेक्ट इसको नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट को नरेशन भी बोलते हैं। देख लेते हैं। आज यहाँ हम नरेशन के 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 असर्टिव, जिसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, और टाइप 2 इंट्रोगेटिव। 2 टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग असर्टिव देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है कि राम सेड टू सीता ही वॉज गोइंग टू आगरा। तो ये जो पार्ट होता है रिपोर्टेड वर्ब के पहले वाला, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला, इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। रूल नंबर 1 कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं, बहुत काम आएंगे, एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आएंगे और आपकी अंग्रेजी को ये बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। रूल नंबर 1, हम लोग ये रिपोर्टेड वर्ब को आरवी कहेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस कहेंगे। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड वर्ब मतलब इस वाले पार्ट में अगर ये वाला पहले वाला पार्ट अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अंदर वाले पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंदर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहली बात। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड वर्ब मतलब पहले वाला पार्ट यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में है तो अंदर वाले पार्ट में परिवर्तन होगा टेंस में, और टेंस का परिवर्तन किस प्रकार होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे, और अगर पास्ट इंडेफिनिट खुद आ जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कुल मिला के प्रेजेंट वाले सब अपने सामने वाले चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हो गया। अब इसको भी, इस चार्ट को भी और सरल करना अगर आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जो हमने चार्ट बताया उसको इस तरह से आप सरल कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में SEIS होती है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में मतलब सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में EJMR होता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर देंगे वॉज वन में। प्रेजेंट परफेक्ट में हाई जो है होता है तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में हाइड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हाइड बीन हाई बीन को हम हाइड बीन में चेंज कर देंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है मतलब वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आपको दे दे रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको हाइड में चेंज करना है, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वॉज वर्ब दे दे तो आपको हाइड बीन में चेंज करना है। इस तरह से हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में परिवर्तन करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर चाहें तो आप इसको नोट करते जाए। वैसे नोट करते जाए ज़्यादा बेटर होगा। नरेशन में रूल कम नहीं है, लेकिन सीरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सारा रूल क्लियर हो जाएगा और आपसे गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। अब लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। अच्छा, एक बात बच्चों के दिमाग में होगी, सर सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट से डायरेक्ट सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और यहीं पर अगर यहाँ सब्जेक्ट से शुरुआत ना होकर EJMR मतलब हेल्पिंग वर्ब से या WH टाइप वर्ड से शुरुआत हो जाए तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। खैर इंट्रोगेटिव अभी सेंटेंसों की हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सिंपल पे चल रहे हैं तो सिंपल की चर्चा करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सब्जेक्ट से तुरंत शुरुआत हो जाए तो इसका मतलब होगा कि यह सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में क्या नियम है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा है राम सेड टू श्याम, तो पहली बात सेड टू चेंज होता है। सेड टू किस तरह से चेंज होता है? सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, सेज टू चेंज होता है टेल्स में, और से टू चेंज होता है टेल में।
और दूसरी बात सेड, अगर सेड ही आ गया तो नो चेंज, अगर सेज आ गया सेड का कोई चेंज नहीं होता है, सेज का कोई चेंज नहीं होता है, और से में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए अब एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। जैसे कि इसी वाले को सॉल्व करते हैं, तो राम, उसके बाद सेट टू दिया है तो हम क्या करेंगे, राम ऐसे ही लिख लेंगे, और सेट टू है, सेट टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर लेंगे, टोल्ड में, और ये श्याम है तो श्याम ऐसे ही रहेगा, श्याम। अच्छा एक बात और आपको बता दें महत्वपूर्ण, सेट टू के पहले वाले पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं और सेट टू के बाद वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेट टू के पहले वाले का सब्जेक्ट होता है और सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और इसको हटाकर कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ये दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, केवल सिंपल सेंटेंस में, कुछ नहीं करते हैं। राम सेट टू को हटाकर टोल्ड कर दिया, श्याम ऐसे ही लिखा रहेगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे सिंपल में। उसके बाद ये था पास्ट टेंस में, अब यहाँ पे एम की जगह पे वाज आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। सीता सेड टू मीरा यू हैव गॉन टू कानपुर। ये एक सेंटेंस दे दिया गया आपको। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सीता सबसे पहले लिख लेंगे। सीता, अब यहाँ सेट टू है तो सेट टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है मीरा, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा मीरा। अब कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर हम लोग यहाँ पे दैट लगा लेंगे। अब यू तो यू ही रहेगा, यू, और उसके बाद हैव, तो हैव का चेंज कर देंगे हाइड में। क्यों सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट हमने बताया था कि हाइज हैव चेंज हो जाता है हाइड में, इसीलिए अब यहाँ पे हैव था तो यहाँ हाइड कर दिया। तो सीता टोल्ड मीरा दैट यू हैड गॉन, थर्ड फॉर्म तो ऐसे ही रहेगी, गॉन टू कानपुर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए और एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। आज अफर्मेटिव ही रखते हैं, क्योंकि अगर 2 बताएंगे तो बाउंस हो जाएगा, तो इसलिए 2 बताना ठीक नहीं है, एक ही बताएंगे, एक ही के कुछ उदाहरण आपको हम करा देंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। जैसे एक सेंटेंस है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज़ गॉन टू आगरा, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, ये सेंटेंस आ गया। तो इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और सेज है, और सेज टू हो, सेड टू हो या सेड टू हो, तब तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और अगर टू ना हो तो हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम, ऐसे ही लिख लेंगे, राम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद सेज ऐसे ही रहेगा, कॉमा इन कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, दैट हरी है, हरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये प्रेजेंट में है तो अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तो हरी हैज गॉन टू आगरा। अब यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ चेंज क्यों नहीं हुआ, चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट में था, और अगर प्रेजेंट में है तो फिर परिवर्तन नहीं होगा, प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है तो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन
विल से, सोहन विल से, आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज़ वेरी गुड, आशा इज़ वेरी गुड। अब ये सेंटेंस आ गया, कॉमा टू कॉमा क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए सोहन विल से, विल शैल किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। अब फ्यूचर आ गया, अब ये जब फ्यूचर में है, रिपोर्टेड वर्ब हमारी फ्यूचर में है, तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा इसका क्या बन जाएगा, सोहन विल से दैट लग जाएगा, आशा इज़ वेरी गुड। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं आपके प्रश्न अगले वीडियो में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इसको फिर से समझ लीजिए, सोहन विल से, कॉमा एंड कॉमा, आशा इज़ वेरी गुड। तो सोहन विल से, अब से को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि से टू होता तो टेल कर देते, से है केवल तो से कर दिया। अब यहाँ आशा इज़ वेरी गुड, तो आशा इज़ वेरी गुड, कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये फ्यूचर में है। फ्यूचर वाले जब रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में हो तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। आइए और देख लेते हैं, ही हैज़ सेड टू मी, ही हैज़ सेड टू मी, कॉमा नोट कॉमा, रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि विल ज्वाइन द कैंप। अब ये सेंटेंस आ गया। अब आप इसको गौर से देखिए, जिसको टेंस, जब मैंने टेंस बताया था तो बताया था रीढ़ की हड्डी है, अगर टेंस आपको नहीं आता होगा तो आपको कुछ नहीं आता है इसका मतलब। अब देखिए, ही हैज़ सेड टू मी, हैज़ कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब ये रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है। अब ये प्रेजेंट में है तो अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, ही हैज़ सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। अब कॉमा नोट कॉमा हटा के दैट, और ये बाकी ऐसे ही रहेगा, रवि विल ज्वाइन द कैंप, ये सेंटेंस का बन जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, सेट टू के पहले वाला सब्जेक्ट होता है और सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रोल अभी तो नहीं है, इंट्रोगेटिव में जब आप प्रोनाउन चेंज करेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे मोहन सेड, राकेश टेल अ लाई, राकेश टेल अ लाई, ऐसी एक एग्जांपल दे दिया, फुल स्टॉप। अब ये सेड है मतलब पास्ट टेंस में है, अब जब ये सेड पास्ट टेंस में है तो परिवर्तन अंदर होगा, तो इसको बना ले, मोहन सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सेड टू तो है नहीं, कॉमा इन वर्ड कॉमा हटा के दैट। अब राकेश टेल अ लाई मतलब फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो टोल्ड हो जाएगा, तो राकेश टोल्ड ए लाई। मैं फिर आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप लोग टेंस चार्ट अच्छे से रट ले, बिना टेंस चार्ट के ना आप पैसिव समझ पाएंगे, ना आप नरेशन समझ पाएंगे, ना आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। सबसे बेसिक टेंस है, आप लोग टेंस चार्ट बनाइए, टेंस चार्ट की प्रैक्टिस करिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बिना टेंस चार्ट के आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, बाउंस मारेगा। टेंस चार्ट बना के आइए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। स्टडी विद राज में आए, आपने मुझे पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।